इसीलिए वहाँ सरस्वती मंदिर बनाया गया है। आज आप ज्योतिषर गांव में आए हो, भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ के सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैठ के सुनिए। आ जाओ मैं आ जाऊँ, ये यहाँ बैठ जाओ। इस गांव का नाम ज्योतिष है। कैसे पड़ा? भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वृक्ष अभी आप दर्शन करके आए हो, जिसकी जो दाढ़ी है, जो सेब है, इतनी मोटी हो चुकी है और जमीन में जा चुकी है। इन्हीं शाखाओं से गई हुई से आगे 5 वृक्षों ने जन्म लिया है, जिन वृक्षों का पांडवों का रूप नाम दिया गया है कि ये 5 पांडव इसी वृक्ष से निकले हुए हैं। 5159 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इस वृक्ष के नीचे 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के साथ अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया था, उस ज्ञान को सुनते सुनते ये वृक्ष अमर हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई और इस कुंड को ज्ञान का सरोवर बनाया, उसी को मिलाकर बना ज्योति। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 2400 वर्ष पहले अध्ययन किया, जो वो पूरे भारत में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ सोच विचार किया, कुछ मेडिटेशन किया। उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही चयन किया कि यही वो वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान सुना। दूर दराज से जितने भी यात्री आते हैं, जैसे आप लोग आए हो, कोई राजस्थान से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से, लेकिन फॉरेन कंट्री से भी, ऑल वर्ल्ड से दुनिया यहाँ दर्शन करने के लिए वृक्ष के आती है। उनका एक ही सवाल होता है कि प्रभु जी, वो लाल मिट्टी कहाँ है जो खून से लथपथ लाल हुई थी? हाँ, ऐसा बताया जाता है कि उस जमाने में कितना भयानक युद्ध हुआ था कि जो 156 किलोमीटर की जो भूमि है, वो पूरी की पूरी भूमि, जो बंजर भूमि, जो मैदान भूमि थी, वो रक्त से लाल हो गई थी। लेकिन आज वो लाल भूमि यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि कहीं मंदिर बन गए, कहीं घर बन गया, कहीं मंजिलें बन गई, तो कहीं कुंड बन गए। लेकिन जैसे खुदाई होती है, जैसे ये 5 म्यूजियम बन रहे हैं अभी, इधर आप लोगों ने देखा होगा, इधर जो म्यूजियम बन रहे हैं, वहाँ खुदाई हुई कुछ कण रेड मिट्टी के निकले। जो खेतों में है इधर उधर, वहाँ भी कुछ कण दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा बोरिंग करते हैं आजकल, उसमें भी 100 फीट तक नहीं दिखाई पड़ती। कम से कम 200 सवा 200 फीट तक वो लाल भूमि दिखाई पड़ती है, क्योंकि बंजर भूमि थी। पहाड़ गिरे, चट्टाने गिरी। 5159 वर्ष पहले सदियां जमाने बीत गए, पानी आया, समतल ऊपर नीचे होता रहा, तो वो मिट्टी गहराई में चली गई है। यहाँ पर इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर पॉइंट, मतलब मध्यम पॉइंट। जो युद्ध भूमि है, उसका ये सेंटर पॉइंट है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि भगवान, मेरा रथ ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा करिए जहां से मैं दोनों सेनाओं को बराबर से देख सकूं। ये स्थल वही है, मंदिर बाद में बना, पहले ये स्थल है। सबसे पहले गीता उपदेश स्थल, ये जन्म स्थल है। यहाँ पर 11वें अध्याय में आकर जब अर्जुन को अपनों के प्रति मोह हो गया था, अत्यधिक स्नेह बढ़ गया था, प्यार बढ़ गया था, कहने लगे कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम नारायणी नहीं हो। नारायणी सेवा बेशक मैंने कौरवों को दे दी, लेकिन नारायण साक्षात तुम्हारे साथ है, उठो और युद्ध की तैयारी करो। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु, वो युद्ध करने के लिए नहीं तैयार। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें आज ऐसा अनोखा रूप दिखाने जा रहा हूँ, जिस रूप को पाने के लिए बड़े बड़े योगियों ने, तपस्वियों ने यज्ञ किए, तप किए, जप किए, लेकिन फिर भी वो मेरा ये रूप नहीं पा सके। हाँ, तुमने कोई कर्म किया होगा, उठो, मैं तुम्हें ऐसा रूप दिखाता हूँ जिससे तुम अनहीन हो जाओगे और जो प्यार है वो सब हो जाएगा। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि, जो भी ब्रह्मांड रूप, उसको इसी स्थान पर, यहाँ से यहाँ पर दिखाया था ब्रह्मांड रूप। जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया, जो इसकी दिव्य दृष्टि वो पड़ी, पूरे 156 किलोमीटर के भूमि पर इसकी दिव्य दृष्टि पड़ी थी। जो उसकी दिव्य दृष्टि थी, उस दिव्य दृष्टि ने अर्जुन के जो दिल में प्यार था, जो मोह था, वो क्या था, वो भंग कर दिया गया था, वो सब चूर हो गया था। उसी दौरान इसी स्थान से पहला अस्त्र बाण उठा और 48 कोस में युद्ध घूमते हुए समाप्त भी यहीं आकर हुआ। इसीलिए इस प्लेस को मुख्य टेम्पल वो बोला गया है। यहाँ पर युद्ध भी यहीं से शुरुआत हुआ, खत्म भी आकर यहीं पर हुआ। हमारे गीता के साक्षी पूरे 156 किलोमीटर की भूमि पर सिर्फ गीता के जो साक्षी और प्राचीन प्रतीक हैं, सिर्फ ये अक्षयवट, इनको नाम दिया गया था अक्षयवट, जिसका कभी अक्षय नहीं होगा, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी सूखेगा नहीं। इस वृक्ष के अंदर ना कोई दीमक है, ना कोई कीड़ा है, ना कभी लगा। पतझड़ के महीने में भी आप
स्पेशल आके देख लो, ये वृक्ष आपको ऐसे मिलेगा, सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाएंगे और ये ऐसे मिलेगा। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, आप लोगों की भी जय। जय श्री